गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग सीखेंगे कि जितने भी कोण होते हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं, उनके मान कैसे निकालना है। बिल्कुल कुछ भी नहीं याद करना है। आज आप लोग बिल्कुल आसानी से ये सीख जाओगे कैसे मान निकालते हैं। इसके अलावा एक मेरी बड़ी सी वीडियो भी आई है, इसके बारे में बनाया गया है। जैसे डिटेल वे में चाहोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे एग्जैक्ट वे में कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़, तो उसके लिए भी वीडियो बनाई गई है, वो डाल दी जाएगी आपको। लेकिन सबसे पहले आप मान देखते हैं कैसे याद कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले देखते हैं साइन। जो मान होते हैं 0 का, फिर 0 के बाद 30 का, 30 के बाद 45 का, 45 के बाद 60 का, 60 के बाद 90 का। आसान वे में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे तो हमेशा 4 ही रहेगा। 0 ऊपर 0 से शुरुआत करते हैं और 90 तक जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक जाते हैं। तो 0 को किसी भी चीज़ से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो 0 के बाद क्या आएगा 1 और नीचे तो 4 ही रहेगा। तो 1/4 दोनों का पेयर बन जाता है, यानी रूट के बाहर दोनों निकल जाएंगे। अब 1 के बाद क्या जाओगे 2, तो 2/4 कटा 1/2 आया, लेकिन रूट के अंदर है तो 1 तो पेयर बन जाएगा लेकिन 2 नहीं बनेगा, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब अगला 2 के बाद क्या जाओगे 3/4, तो 4 का पेयर यानी 2 बाहर निकल गया, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा। अगला नीचे तो 4 ही रहेगा, ऊपर 3 के बाद 4, तो 4 से 4 कट के कितना हो गया 1। तो ये हो गया साइन का वैल्यू। आप कॉस का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, सीधा उल्टा वैल्यू लिखते चले जाओ। 1 के बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ये हो गया कॉस का वैल्यू। कितनी बातें क्लियर हो गई। अब tan, जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा तो डायरेक्ट वैल्यू रखते चलेंगे हम लोग। तो साइन थीटा यानी 0 अंश का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा साइन 0 बटा कॉस 0। 0 को किसी भी चीज़ से भाग दोगे यानी 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब अगला ये डिवाइड करोगे 1/2 को किससे, √3/2 से, तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग 2 से 2 काट देंगे, क्या बचेगा 1/√3, क्योंकि पलट के कट जाएगा। अब इसमें जाओगे 45 पे, तो दोनों वैल्यू समान है, तो जब ऊपर नीचे समान होता है तो कट के क्या हो जाता है 1 हो जाता है। जब 60 पे जाओगे तो √3/2 पान 1/2, फिर से 2 से 2 कट जाएगी, तो पलट के जब ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाता है। तो हम डायरेक्ट काट देंगे, 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू रखोगे ऊपर 1 है 90 का, और कॉस का 0, तो 1 को किसी भी चीज़ से, यानी 0 अगर नीचे रहता है हर में, ऊपर कुछ भी चीज़ हो तो क्या आता है अपरिभाषित या इनफाइनाइट या अनंत। अपरिभाषित लिख सकते हैं इसको। इतनी बातें क्लियर होगी। अब कॉट का लिखना है तो इसी का उल्टा चले आओ, कॉट थीटा इसी का उल्टा आते जाओ। क्या लिखोगे, पहले इनफाइनाइट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे √3 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 1/√3 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 0। तो ये कॉट का हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब कॉट के बाद आप लोग क्या लिखोगे, कॉसिक का, कॉसिक थीटा। थीटा का वैल्यू चेंज होता रहेगा, तो कॉसिक क्या होता है, कॉसिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी साइन का उल्टा लिखते चले जाओ। 1 करके यानी उल्टा हो जाएगा, तो ये 1/0 क्या होता है, 1 को ऊपर 1 नीचे 0 रहेगा, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। पहला अब दूसरा लिखोगे तो 1/1/2, तो पलट के क्या हो जाएगा 1/1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको लिखो 1/1/2, यानी साइन का वैल्यू अपान में रहेगा ना 1/, तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और ये क्या होगा 1/√3/2, तो सीधा पलट दो, चाहो तो आप डायरेक्ट पलट सकते हो, जैसे 1/√2 है तो उल्टा करके लिखते जाओ। अब ये √3/2 है तो इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब ये क्या है 1/1, तो कितना आता है 1 ही आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कॉसेक के बाद जब हम सेक का निकालेंगे, सेक थीटा के लिए क्या करते हैं, उसी को उल्टा रखते चले जाते हैं। क्या हो गया 1 के बाद इधर क्या है 2/√3, फिर क्या लिखोगे √2, फिर क्या लिखोगे
बाय 9। थैंक यू। ये हो गया। तो कितनी आसान तरीके से आपने सब वैल्यूज याद कर लिया। ओके, थैंक यू।